वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काउंसलिंग छात्रों के लिए लगातार ही निर्देश जारी हो रहे हैं। तो संपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे। सीटेट 2020 परीक्षा तिथि जो आपको पता है कि 5 जुलाई को ये परीक्षा जो है टल गई थी। कब होने वाली है परीक्षा, इसको लेकर संपूर्ण अपडेट कवर करेंगे। वहीं टीजीटी पीजीटी भर्ती कार्यक्रम नहीं छात्र, वहीं सहायक अध्यापक भर्ती हर जिले में नए मानक लागू किए गए हैं। तो उसको लेकर क्या कहा है बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने। वहीं एनटीपीसी रेलवे परीक्षा लंबी दोस्तों आपको इंतज़ार करना पड़ा प्रवेश परीक्षा का। यहाँ 69,000 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर भी संपूर्ण अपडेट कवर करेंगे। चयनित सूची वर्गवार कार्यक्रम संपूर्ण तरीके से दोस्तों पूर्ण 69,000 शिक्षक भर्ती। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग छात्रों के लिए निर्देश। देखिए दोस्तों, आप सभी के लगातार कमेंट बने हुए थे गोरखपुर से कि गोरखपुर के डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि गोरखपुर में यहाँ क्लियरली मालूमात किया गया। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन देकर अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, यानी जहां जहां उन्होंने काउंसलिंग कराई है वहां आप एक नोटिस देकर या फिर अपनी एप्लीकेशन देकर कि अनिवार्य है आप सभी के लिए, आप अपने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर आने वाले समय में जब दोबारा काउंसलिंग होगी आपकी दोबारा काउंसलिंग करा ली जाएगी। तो ये सारे का सारा निर्देश दोस्तों जारी हुआ है। जिन छात्रों की काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं हुए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। वहीं दोस्तों सहायक अध्यापक की नियुक्ति में हर जिले के लिए अलग मानक क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा कि सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर हर जिले में अलग अलग मानक क्यों अपनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के इस मामले में व्यक्तिगत हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा धारकों को कुछ जिलों में वैध मानते हुए नियुक्ति की गई है और शामली बीएसए ने डिप्लोमा को अमान्य कर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है, जिसे चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने शामली की शालू शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका कहना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल याचियों की काउंसलिंग की गई थी किंतु नियुक्ति नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने बीएसए शामली को निर्णय लेने का निर्देश दिया तो उन्होंने यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर में एनसीटीई के नियम लागू नहीं होते, जिसे चुनौती दी गई है। याचिका कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में भी एनसीईटी के नियम लागू हैं। कोर्ट ने जवाब मांगा तो बीएसए शामली ने हल्फनामा दाखिल किया। उन्हें ऐसे डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की जानकारी ही नहीं है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक ही भर्ती से अलग अलग जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया भिन्न कैसे हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यहाँ भिन्न भिन्न प्रक्रिया दोस्तों हो सकता है नियुक्ति के समय अब अपनाई जाए। तो अब ध्यान रखिएगा अब नहीं अपनाई जाएगी क्योंकि 68,500 पर ही क्वेश्चन मार्क लग चुका है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तो दोस्तों काउंसलिंग भी संपूर्ण तरीके से संपादित नहीं हुई। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहिएगा, यहाँ सारे के सारे मानक प्रत्येक जिले में सेम रहने वाले हैं, तभी दोस्तों भर्ती प्रक्रिया संचालित होगी। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों सीटेट 2020 परीक्षा की, जिसका इंतजार लंबे समय से छात्र कर रहे हैं। सीटेट 2020 की नई परीक्षा जल्दी घोषित होगी। यहाँ नीट कराए जाने की तैयारी के बीच अब सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा की राह आसान हुई है। सीबीएसई की ओर से जल्दी सीटेट 2020 की नई तिथि की घोषित हो सकती है। तो यहाँ दोस्तों इससे पहले सीटेट के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई। 2 लेवल में होती है सीटेट की परीक्षा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा अब जल्दी ही इसकी तिथि घोषित होने वाली है। तो आप सब प्रिपरेशन में जुटे रहिए दोस्तों, लगे रहिए, तभी दोस्तों आप सभी का उद्धार हो सकेगा। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती कार्यक्रम नहीं छात्र चिंतित, और नई भर्ती को लेकर दोस्तों जल्दी ही विज्ञापन देख सकते हैं। परीक्षा तिथि ना घोषित होने से अभ्यर्थी परेशान। सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी 2016 जीव विज्ञान विषय के 67,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की तारीख घोषित न होने से परेशान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 को विभिन्न विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। जीव विज्ञान विषयों के 304 पदों के लिए दोस्तों यहाँ 67,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। लेकिन 12 जुलाई 2018 को जीव विज्ञान
विषय की भर्ती प्रक्रिया कहते हुए निरस्त कर दी गई। विषय हाईकोर्ट के पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट ने 13 फरवरी को परीक्षा कराने का आदेश दिया था। अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुए, छात्र चिंतित हैं। जबकि अगली नई शिक्षक भर्ती भी आने वाली है टीजीटी पीजीटी के पदों पर, जिन पर अधियाचन पूरी तरह से पूर्ण किया जा चुका है शिक्षक और छात्र के अनुपात में, जो दोस्तों लगभग 16 से 17 हज़ार की लपेट में है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इस संपूर्ण पर नई भर्ती आएगी और ऐसे में आप सभी को अपने लिए प्रिपरेशन के लिए अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, तभी दोस्तों आप सभी का उद्धार हो सकेगा और कहीं ना कहीं आप सब सेलेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अनसेलेक्ट छात्र इसमें कोशिश कर सकते हैं। वही दोस्तों पीसीएस मेंस 2020 का परीक्षा पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, तिथि घोषित यहाँ पूरा का पूरा देख चुका है दोस्तों, देख सकते हैं 26/9/2020 तक प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद जनपदों में 9:30 से 12:30 तक और द्वितीय सत्र 2 से 5 बजे तक संपन्न होगी। परीक्षा कार्यक्रम दे दिया गया है, देख सकते हैं आप, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। और सामान्य हिंदी है दोस्तों, फिर अध्ययन है, सामान्य अध्ययन 3rd है, फिर दोस्तों ऐच्छिक पेपर है यानी वैकल्पिक विषय हैं, और ये 22, 23, 24 और फिर 26 परीक्षा में उक्त परीक्षा कार्य पर यहाँ कहा दे रखा है दोस्तों, यहाँ परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जगदीश जी, प्रयागराज 26 अगस्त 2020। तो आने वाली स्थिति के अकॉर्डिंगली होगा दोस्तों ये कि चेंज होंगी या नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप प्रिपरेशन में लगे रहिए जिनका मेंस एग्ज़ाम है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं एनटीपीसी रेलवे परीक्षा तिथि की। 1.5 साल से छात्र इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 27 लाख अभ्यर्थी 1.25 साल से कर रहे हैं इंतज़ार। रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी की 8,760 पदों के लिए आवेदन कराने वाले 27 लाख अभ्यर्थी 1.25 साल से परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें 4,030 पद एनटीपीसी और 247,130 पद ग्रुप डी के हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन पिछले साल अप्रैल में किए गए थे। एक तरफ जहां लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के संकट के बीच परीक्षाएं शुरू कर दी है, वहीं यहां आरआरबी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। 2 साल पहले कहा जा रहा था कि अन्य एजेंसियों की परीक्षा कराने की पद्धति देखने के बाद एनटीपीसी की परीक्षा होंगी। कोरोना के खौफ में रेलवे दोस्तों रेलवे भर्ती इकाई फ़िलहाल दोस्तों परीक्षा कराने की तैयारी नहीं। आरआरसी ने लिया दोस्तों आवेदन, परीक्षा कराएगी आरआरबी। एनटीपीसी व ग्रुप डी की परीक्षा एक नज़र में, देख सकते हैं आप सभी। कब होगी परीक्षा दोस्तों ये भी अभी निश्चिंत रही हैं, लेकिन इस भर्ती के उत्तर मध्य रेलवे उत्तर और यहाँ रिक्त पदों को भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा जल्दी ही। और दोनों परीक्षाओं के लिए एजेंसी तय भी नहीं की गई है, भी तय होने में भी समय लगेगा। उसके बाद इसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। सितंबर के फर्स्ट वीक में दोस्तों ऑर्डर आने की प्रबल संभावनाएं हो चुकी हैं। शांतनु गोना सर भी बैठ रहे हैं दोस्तों 31 तारीख में, लेकिन तमिलनाडु का कोई केस है उसमें वो अपनी शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती में आप समझ सकते हैं चयनित सूची वर्गवार कार्यक्रम आखिर पूरी तरह से दोस्तों अभी तक पूर्ण रही। तो दोस्तों यहाँ वर्गवार कार्यक्रम जैसे ही पूर्ण आज या कल में होता है, तो 2 दिन के बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं 30 तारीख को, जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम की जो वर्गवार लिस्ट है वो अवेलेबल कराई जाएगी गवर्नमेंट के माध्यम से, यानी पीएनपी सचिव के माध्यम से एनसीबीसी आयोग को। तभी दोस्तों एमआरसी मुद्दे का निस्तारण आप सभी को संभव देखते हुए आपको नज़र आने वाला है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया भी पूरी तरह से संचालित हो सकेगी, लेकिन देखना होगा क्लियरली कि आखिर ये संपूर्ण मामला निस्तारित कब तक होता है और कब तक दोस्तों दोबारा से काउंसलिंग और नियुक्ति छात्रों को दी जाती है। तो जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेकिन यहाँ पीएनपी सचिव जो दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी लगातार प्रयासरत हैं चयनित सूची वर्गवार कार्यक्रम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।